नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भी चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले को देखा है और मैच देखकर आपकी धड़कनें अभी तक 5G स्पीड में चल रही हैं, तो भाई दिल से एक लाइक तो बनता है। आज का लाइक टारगेट है छोटा सा, बस 400 लाइक। तो कंजूसी मत करना, उंगली घिस जाएगी, लेकिन लाइक जरूर दबाना। तो दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग के इस 18वें और सुपर डुपर रोमांचक मुकाबले में ऐसा तड़का लगा कि टीवी वाले भी बोल उठे, भाई थोड़ा धीरे खेलो, रिमोट संभाल नहीं पा रहे। एक तरफ थे ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई, जो अपने घर एम ए चिदंबरम स्टेडियम में ऐसे खेल रही थी जैसे मोहल्ले का फाइनल हो और ट्रॉफी में बिरयानी मिलने वाली हो। और दूसरी तरफ थे अक्षर पटेल की दिल्ली, जो पूरे मूड में आई थी कि आज तो कुछ बड़ा करके ही जाएंगे। टॉस हुआ, सिक्का उछला और किस्मत मुस्कुरा दी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर। भाई साहब ने बिना टाइम वेस्ट किए बोल दिया, पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि चेपॉक की पिच और शाम की ओस ने उन्हें पहले ही व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया था कि भाई बाद में बॉल पकड़ना मुश्किल होगा। उधर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ने पूरा स्टेडियम पीले रंग से ऐसा भर दिया था कि लग रहा था हल्दी का टैंकर फट गया हो। मैच शुरू हुआ और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए, लेकिन आज उनका बैट थोड़ा साइलेंट मोड पर था। जैसे तैसे 15 रन बनाए और फिर अक्षर पटेल की स्पिन ने उन्हें ऐसा घुमाया कि वह सीधे पवेलियन का रास्ता पकड़ ली। दिल्ली वाले खुश ही हो रहे थे कि तभी एंट्री हुई एक नए तूफान की नाम है संजू सैमसन। संजू भाई ने आते ही साफ कर दिया कि आज गेंदबाजों को सेट होने का मौका नहीं मिलेगा, आज तो सिर्फ मैं सेट होऊंगा। पहली गेंद से ही ऐसा अंदाज दिखाया कि दिल्ली के गेंदबाज सोचने लगे, हम बॉलिंग कर रहे हैं या नेट प्रैक्टिस दे रहे हैं। कभी लेट कट, कभी कवर ड्राइव, और मुकेश कुमार की गेंद पर तो ऐसे चौके मारे जैसे EMI भर रहे हों। एक के बाद एक जैसे जैसे ओस बढ़ती गई, संजू का कॉन्फिडेंस भी 4G से 5G हो गया। लंगी एनगिडी और टी नटराजन जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी आज डेथ में ही नजर आ रहे थे। कोई फाइन लेग की तरफ उड़ रहा था तो कोई कवर के ऊपर से स्टैंड में जाकर फैंस से हाथ मिला रहा था। 8वें ओवर में मुकेश कुमार आए तो संजू ने बड़े आराम से 1 रन लिया और 50 पूरी की। ऐसा लगा जैसे वो मैच नहीं, चाय पीते पीते रन बना रहे। स्टैंड्स में बैठे फैंस ऐसे झूम रहे थे जैसे शादी में डीजे पर लुंगी डांस चल रहा हो। उधर दूसरे छोर पर आयुष महात्रे भी पीछे नहीं थे। उन्होंने कुलदीप यादव की स्पिन को ऐसे पढ़ा जैसे एग्जाम से पहले लीक हुआ पेपर मिल गया हो। क्रीज से बाहर आकर चौका जड़ा और बता दिया, भाई मैं भी यहां सिर्फ फील्डिंग देखने नहीं आया। फिर आया मैच का असली मसाला, 10वां ओवर। अक्षर पटेल खुद गेंद लेकर आए और संजू ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे पुराने दोस्त मिल गए हों। 2 चौके लगातार और तभी हुआ बड़ा ड्रामा। प्रथम निशांका ने एक आसान कैच छोड़ दिया, मतलब सीधा सीधा लाइफलाइन दे दी संजू को। और भाई ये वही गलती थी जो दिल्ली को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। जीवन दान मिलते ही संजू ने अब तो मैं नहीं रुकूंगा वाला मोड ऑन कर दिया। अगले ही ओवर में टी नटराजन की गेंद को ऐसा उठाया कि बॉल भी सोच रही होगी मैं क्रिकेट बॉल हूं या स्पेसक्राफ्ट। मिड विकेट के ऊपर से गया, वो इतना लंबा था कि चेन्नई के बाहर ऑटो वाले भी ऊपर देखने लगे। और देखते ही देखते सिर्फ 11 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 100 रन पार कर ली। दिल्ली के गेंदबाज बस एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, भाई आज तो कुछ गड़बड़ है, ये मैच है या कोई वीडियो गेम चल रहा है। संजू की यह बल्लेबाजी अब एक ऐसी तबाही का रूप ले चुकी थी जिसे रोकना दिल्ली के किसी भी रणनीतिक जाल या गेंदबाज के बस में नजर नहीं आ रहा था। चिपक का हर कोना बस संजू संजू के नारों से गूंज रहा था। चिपॉक के MI चिदंबरम स्टेडियम में मचे उस घमासान का असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच 12वें ओवर में देखने को मिला, जब दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े हथियार और दुनिया के बेहतरीन चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव आक्रमण पर वापस लौटे। कुलदीप को इसलिए लगाया गया था ताकि वे रनों की इस बेतहाशा रफ्तार पर अंकुश लगा सकें, लेकिन युवा और निडर आयुष महात्रे के इरादे कुछ और ही थे। 2 ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष ने अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहरा पेश किया और कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और भीमकाय जड़ दिया। बाउंड्री लाइन पर खड़े दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज डेविड मिलर ने गेंद को लपकने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगाई और कैच की हर मुमकिन कोशिश